अपने आप को कभी भी इतना कमज़ोर मत बनाओ कि आपको कभी भी किसी का एहसान लेना पड़े। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये सुबह से शुरू कर रही हूँ इस व्लॉग को, और इन खूबसूरत पेड़ों के साथ देखिए ये नई पत्तियाँ निकली हुई हैं। तो नई पत्तियाँ कितनी प्यारी लगती हैं ना, कितनी सुंदर। और जो है ये थोड़ा सा धूप में रखा है तो शायद झुलस गया। और ये है अजवाइन का प्लांट, छोटा सा गिलास में लगा दिया था ऐसे ही। और ये है 9 o'clock, बहुत सारे नाम होते हैं इसके, वाइट फूल आता है इसमें से। और पेड़ों को निहार के मैं आ गई हूँ। सबसे पहला काम सुबह मेरा यही होता है कि सबसे पहले उठ के भगवान जी को हाथ जोड़ना, और उसके बाद अपने प्लांटों को देखना। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है आँखों को भी और दिल को भी। तो थोड़े बहुत प्लांट अपने घर में ज़रूर लगाइए, ज़्यादा जगह नहीं हो तो थोड़े बहुत ही लगा लीजिए। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ सुबह के अपने और कामों से निपट के। बच्चों की छुट्टियां तो चल ही रही हैं, तो साथ में जो है और ज़्यादा मतलब काम है सर पे। ऐसा नहीं है कि बच्चों की छुट्टियां होंगी तो आपकी भी हो गई, आपकी कभी भी छुट्टी नहीं होती हैं। जैसे सोचते हैं सब लोग कि यार बच्चों की छुट्टी हो गई तो सुबह स्कूल नहीं भेजना, तो बहुत सारा काम कम हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं होता, काम और बढ़ जाता है, क्योंकि जो हॉलीडे होमवर्क है ना उसके लिए बच्चों के पीछे लगना पड़ता है। बच्चे अपनी मर्ज़ी से कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो उनके पीछे तो लगना ही होगा, नहीं तो वो करेंगे ही नहीं और देर पे देर करते रहेंगे। क्योंकि दिमाग में ये होता है बच्चों के कि बस अभी तो बहुत छुट्टियां पड़ी हुई हैं, और ये नहीं पता कि दिन पे दिन कैसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक सवा महीने की छुट्टी पड़ती हैं, और उसमें भी कुछ दिन होते हैं अपने आप के लिए और कुछ दिन होते हैं होमवर्क के लिए। तो जी बस यहाँ पर जो है सुबह का जो मेरा सफाई का रूटीन है वही कर रही हूँ मैं। यहाँ पर सारी चादर वगैरह मैंने झाड़ ली है, और चादर वगैरह झाड़ने के बाद जो है डस्टिंग कर ली है मैंने सारी। और जो भी सामान इतना ज़्यादा फैला के रखते हैं ना, कहीं बोतल पड़ी है, कहीं गिलास पड़ा है, कहीं और सामान पड़ा है, कहीं बुक पड़ी है, तो वही चीज़ है। तो सुबह ना इसका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, संगवाने का। तो संगवाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब मैं उठी थी तो उसके थोड़ी देर बाद ही बच्चों को भी उठा दिया था मैंने कि चलो तुम भी नहा धो लो, अच्छा सा लगेगा, फ्रेश हो जाओगे। तो इशिका कर नहा के आ चुकी थी। तो यहाँ से मैंने जीने पे से जो है झाड़ू लगा दी है, क्योंकि धुलाई करने का मन नहीं था। धुलाई करती तो बहुत ज़्यादा फैल जाता, फिर तो ये रहता ना कि सब कुछ हटा हटू के सामान जो जीने के नीचे रखा हुआ है फिर धुलाई करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता। देखिए मैं यहाँ फूल झाड़ू से कर रही हूँ धुलाई। और ये ना जो झाड़ू बेकार हो जाती हैं, यानी कि कम रह जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, उनको मैं इसी तरह यूज़ कर लेती हूँ। इसका एक फ़ायदा ये है, एक तो इससे अच्छे से धुलाई हो जाती है बहुत बढ़िया तरीके से, और दूसरा ये है जब ये सूख जाती है ना तो आप इसको फिर से फ़र्श पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हाथों हाथ मैंने डाल दिया है प्लांट्स में पानी। प्लांट्स में पानी को तो ज़रूरत है ही सुबह शाम की, लेकिन यह है कि जो मिट्टी के गमले हैं उन्हें ज़्यादा है, प्लास्टिक के गमलों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो धुलाई का काम बस ये सारा हो जाएगा, उसके बाद मेरा लास्ट काम रह जाएगा पोछे का। पोछा लगाने के बाद जो है आगे का काम करूँगी। कि ये एंट्रेंस है, तो यहाँ पर जो है इसमें जो हमने लकड़ी लगवाई है ना हमारे अब गेट में, ये ऐसी है कि ये ना आपकी ना तो धूप से ख़राब हो गया ना पानी से। तो मैं इस तरीके से इसको धो देती हूँ, और अंदर से धो लिया है और अब है बाहर से धोना। और ये है मेरा रोज़ का सुबह का काम। और गर्मी तो मैं सुबह और शाम दोनों टाइम ही ये काम कर देती हूँ। एक तो धुलाई वगैरह कर लो ना तो अच्छा सा लगता है घर आंगन, और आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और शरीर रहता है एनर्जी से भरा हुआ। घर आंगन साफ़ सुथरा होता है तो पॉजिटिव एनर्जी से आती है आपके अंदर, पॉजिटिव वाइब आपके आसपास आपको महसूस होने लग जाती है। दिन भर के कामों को मैं एक पेज पर लिख लेती हूँ सुबह ही या रात में कि कल मुझे क्या क्या करना है। फिर उसके हिसाब से मैं ये सारे काम करती हूँ, क्योंकि इस तरीके से काम करने में एक तो ना आपको ये लगता है कि जैसे आपका कंपटीशन हो और आपको जीतना है, और आप जल्दी जल्दी अपने काम को निपटाते चले जाएंगे, आपको ज़रा सा भी आलस नहीं आएगा। काम टाइम से निपट जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात कुछ होती ही नहीं हम लोगों के लिए। और उसके बाद जो है कुछ टाइम हम अपने लिए भी निकाल लेते हैं। आके बैठी तो इशिका बोली कि मम्मी ये काट दो खरबूजा। तो मैंने कहा चलो जब कह रही है तो काट देती हूँ, क्योंकि जब मांगते हैं ना बच्चे खाने के लिए तब तुरंत ही दे दो तो ज़्यादा अच्छा होता है, अच्छे से खा पाते हैं। तो बस मैंने ये इसके लिए दे दिया, और एक दो फाँक मैंने भी खा ली थी, और इनाती के लिए रख दिया था क्योंकि उसे अभी नहीं खाना था। तो अब आई है खाने की बारी। तो खाने में बस ये बड़ा चक्कर होता है, क्या बनाए समझ में नहीं आता कुछ। बच्चों की चॉइसें बहुत अलग हो जाती हैं, एक को कुछ पसंद है, एक को कुछ पसंद है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी कि क्या बनाऊँ और क्या ना बनाऊँ, समझ में नहीं आता। तो ये ना रात के आलू रखे हुए थे उबले हुए, 3-4 आलू थे, तो मैंने सोचा कि चलो यही फ्राई कर देती हूँ, जिससे पराठे के संग अच्छे से खाए जाएंगे। तो इन बच्चों को बहला फुसला के जो है ना
मैंने ये आलू कलहार दी, क्योंकि बच्चे आलू खाना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। अगर मैं अपने लिए स्पेशल बनाऊँ या वैसे थोड़े से बनते हैं, इनके लिए कुछ और बनता है, तब तो मांगेंगे। बाकी तो अगर इनके लिए बना लो, सबके लिए बना लो, मतलब तब कोई नहीं खाने का। तो आलू भूनते रहेंगे। और मैं क्या करती हूँ, आलू भूनते टाइम, मतलब जब मैं आलू बनाती हूँ ना, तो उसमें डालती हूँ करी पत्ता, हींग और आपका जीरा। उसके बाद आलू डाल दिए। अब देखिए आप लाल लाल हो गए हैं ये। और अब मैं डाल दूँगी इसमें मिर्च डालती हूँ सबसे लास्ट में, और इसको चला के एक तरफ रख देती हूँ। नमक डाल देती हूँ मैं पहले ही, और मैं सारी चीज़ें इकट्ठे डाल के नहीं भूनती। देखिए मैंने इस तरीके से इसको मिक्स कर दिया है, और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और रोटी बन रही है इनके लिए। ये रोटी खा रहे हैं, सुबह पराठे अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी। तो पराठे और ज़्यादा ऑयल की सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बना रही हूँ मैं इस समय। और जैसा ये खा रहे हैं वैसा ही हम लोग भी खा लेते हैं, क्योंकि इस तरीके का खाना तो सभी के लिए अच्छा होता है। तो कभी कभी ऐसा भी खाना चाहिए। वैसे मैं हफ्ते में एक बार मूंग की दाल की खिचड़ी ज़रूर बनाती हूँ, बस ये है कि वो खाली नमक की होती है, तो उसके साथ में बना लेती हूँ टमाटर, लहसुन और नमक मिर्च डाल के चटनी। काफ़ी लाल वाली चटनी को हमारे यहाँ सभी पसंद करते हैं और बड़े शौक़ से खा लेते हैं, तो मुझे भी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये है शाम का टाइम, 5 बज रहे होंगे इस समय। तो बच्चों को लगती है इस समय छोटी छोटी भूख, तो मैंने बना दी थी इनके लिए मैक्रोनी, और बस वही करके दे रही हूँ। अब मैं इनको मैक्रोनी करके जो है मैंने एक तरफ रख दी थी, साथ के साथ बर्तन धो के एक तरफ रख दिए थे। जितना आप काम निपटाते चले जाओगे उतना ही निपट जाता है, नहीं तो बर्तनों का ढेर लग जाता। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पनीर काट रही हूँ इशिका के लिए। तो जी काम करने के बाद मुझे ध्यान आया, ये आज ही रिसीव हुए हैं मुझे कुछ डेकोर आइटम मैंने मंगाए थे। ये मंगाए हैं मैंने मीशो से, और ये हैं पेंटिंग। आप इसकी पैकिंग देख सकते हो कि पैकिंग कितनी अच्छी तरीके से दी है। बबल वाली इसमें पन्नी दी हुई है इसके अंदर, जिससे डैमेज ना हो, और इस पर पीछे लगाई गई है डबल टेप। तो ये देखिए इसकी शेप 3 पीस आए हैं ये, और शेप एक जैसी है तीनों की। इस पर जो कोड लिखे हुए हैं वो अलग अलग हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अच्छे लगे मुझे ये कोड पढ़ने में। तो ये मैंने ऊपर का जो रूम है उसे डेकोरेट करने के लिए मंगाए हैं, और आप भी मंगा सकते हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। इनमें बहुत शाइन है, ऊपर जो इन पर पेंट किया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ऐसा नहीं है कि रफ़ टाइप से है। और जो है किसी भी तरीके से आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। बालकनी में लगाइए, लॉबी में लगाइए, ड्राइंग रूम में लगाइए, बेडरूम में लगाइए, किचन में भी आप इसको लगा सकते हैं, और अलग अलग भी लगा सकते हैं, एक साथ भी लगा सकते हैं तरीके से, यानी कि स्टाइल करके। दूसरा प्रोडक्ट भी गाइस पेंटिंग ही है, और ये भी मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ये कि आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो मैं ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की आई है। इसका जो वुड है, यानी कि जो लकड़ी है या गत्ता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गत्ता है या लकड़ी है ये, लेकिन काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छी क्वालिटी का। और आप देख सकते हो इसमें मुझे 2 पीस मिले हैं इस तरीके से, छोटे और लंबे, देखिए इस तरीके से। और पीछे डबल टेप इनमें सब में ही लगी हुई है चिपकाने के लिए, ये आसानी से चिपक जाती है। और ये मिली है फुल पिक्चर। तो इसको ना हम तरीके से लगा सकते हैं, यानी कि डिज़ाइन करके जिस तरीके से भी लगाना हो, या बिल्कुल अलग अलग लगाना हो कि एक कहीं और लगा दीजिए, एक कहीं और लगा दीजिए। शाइन इसकी भी बेस्ट है, बहुत अच्छी शाइन है। क्वालिटी वाइज दोनों ही पेंटिंग सुपर्ब हैं। वैसे अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन आप एक बार मंगा के देख लीजिए, कोड में डाल दूँगी। और इतने कम प्राइस में तो इतनी अच्छी क्वालिटी मिल जाए ना, तो बस एकदम ही ले लीजिए, बेस्ट है। और ये मुझे 150 समथिंग की एक पेंटिंग पड़ी है, यानी कि दोनों पड़ी हैं 300 समथिंग की। और ये मैंने एक साथ ही ऑर्डर की थी। और ये मैंने मंगाया है क्राफ्ट के लिए, क्राफ्ट में भी काम आता है, आप कोई सिलाई का काम करते हैं उसमें भी काम आता है। ये मैंने मंगाए हैं पम। और ये जो मुझे पड़े हैं ये भी 150 के आसपास ही पड़े हैं, 150 रुपये में एक पूरा पैकेट है, और इसमें आई थिंक 200 या 250 पीस हैं। पम की क्वालिटी देख लीजिए आप, कितनी ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये भी, क्योंकि जब मैं बाज़ार से लेके आती हूँ ना इनको, जैसे हम खुले हुए लेके आते हैं, वो एक तो महंगे भी पड़ते हैं, और उनकी क्वालिटी में और इसकी क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है गाइस। ये बिल्कुल अच्छे धागे से बनी हुई है, मतलब धागा या ऊन जो भी है इसमें, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर कलर भी आप देख सकते हो। और आपको देखो पास से दिखा देती हूँ मैं, इसकी क्वालिटी बिल्कुल एकदम गोल हैं और भरी हुई। जो लोकल मार्केट से आप ख़रीदेंगे ना, तो आप 10 रुपये की ये 8 मिलेंगी, कहीं 7 मिलेंगी, तो इस तरीके से काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं। और तो उसके हिसाब से जब ये आई और मैंने इसको देखा, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाई रही देखकर कि अच्छी, एक तो अच्छी क्वालिटी, और ऊपर से 150 रुपये में 200 या 250 पीस मिले हैं मुझे।
और ये देखिए मैं पेंटिंग आपको इस तरीके से लगा के दिखा देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि ये लगी हुई कैसी लगेंगी। इसको आप अलग अलग तो लगा ही सकते हैं और एक साथ लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो गाइज़ यही करती हूँ अपने इस छोटे से ब्लॉग का एंड, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।